नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच करवाहट लगातार बढ़ती जा रही है। हार की संयुक्त समीक्षा से पहले ही दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हार का ठीकरा आरजेडी पर फोड़ा गया है, जिसके जवाब में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कांग्रेस को उसकी औकात याद दिलाते हुए एक तीखा बयान दिया है। इस बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या दोनों पुराने सहयोगियों के रास्ते अब अलग हो जाएंगे। इस खींचतान पर बीजेपी तंज कस रही है और महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें कि मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो भी सीटें और वोट मिले हैं वे सिर्फ आरजेडी के मजबूत जनाधार के कारण ही संभव हो पाया है। मंडल ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग राजनीति करना चाहती है तो कर ले, इससे उन्हें अपनी ताकत का पता चल जाएगा। मंगली मंडल ने 2020 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि तब कांग्रेस ने 72 सीटें ली थी और 19 पर जीत आरजेडी की वजह से हुई थी। मंडल ने कांग्रेस से अपनी औकात का विश्लेषण करने को कहा और ये भी जोड़ा है कि अगर वे अलग चलना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के इस तीखे बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने पलटवार किया है। आशीष नाथ तिवारी ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस की कोई राजनीतिक ताकत नहीं है तो कोई हमसे गठबंधन क्यों करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जिन्हें ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म की समझ नहीं है। इसी बीच सत्ताधारी बीजेपी ने महागठबंधन की कला को हथियार बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों दल चुनाव से पहले भी आपस में लड़ रहे थे और चुनाव बाद भी लड़ रहे हैं। बीजेपी इसे विपक्ष की कमजोरी के रूप में पेश कर रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन का ये तकरार एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बिहार की सियासत में अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये छोटी मोटी नोकझोंक है या महागठबंधन टूटने का संकेत है। महागठबंधन के भविष्य पर सस्पेंस बरकरार है। बहरहाल आरजेडी ने तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों की बैठक की। इस बैठक में विधानमंडल सत्र की विपक्षी रणनीति पर चर्चा की गई। उम्मीद थी कि इस बैठक में महागठबंधन के आंतरिक विवाद भी प्रमुखता से उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 25 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 6 सीटों पर ही जीत पाए। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए। चुनाव परिणाम के बाद सभी दलों में समीक्षा बैठकों की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें हार के कारणों की तलाश की जा रही है। आरजेडी जहां पटना में प्रमंडलवार बैठक कर खराब प्रदर्शन के कारणों को खोज रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने एकला चलो की नीति अपनाने और संगठन की मजबूती पर बल दिया है। वहीं कई नेताओं ने चुनाव में दोस्ताना संघर्ष को भी जिम्मेदार बताया है। इस बीच आरजेडी के नेता कांग्रेस के गठबंधन तोड़कर एकला चलो को लेकर तंज कस रहे हैं। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में जो भी सीटें जीती है या जो भी वोट मिले हैं वो आरजेडी के कारण मिले हैं, जिसके वजह से कांग्रेस में विवाद बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वैसे कोई भी अकेले चलना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता है। कांग्रेस के संगठन मजबूत किए जाने को लेकर
आरजेडी अध्यक्ष ने कहा कि ये अच्छी बात है, कांग्रेस अपनी ताकत का विश्लेषण कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के बाद सोमवार से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें सभी नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सवाल यह है कि मंगनी लाल मंडल का ये बयान कोई किसी को बांध कर नहीं रख सकता, महागठबंधन के अंत का आगाज है या नहीं। बिहार की राजनीति में आगामी दिनों में बड़े उलटफेर की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।